फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल क्वेश्चन हैं। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये पता नहीं है मुझे कि ये सेकंड शिफ्ट का या थर्ड शिफ्ट का है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एम एक वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है, लेकिन ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, जिसकी धनराशि या राशि 120 रुपये है। मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आप लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पर क्या है कि लेकिन ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है, 2% की वृद्धि होती है, जिसकी राशि कितनी है 120 रुपये है। कितनी है 120 रुपये है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लोगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा आपका। ठीक है, 2 से काटोगे कितने बार, एक इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 6 बार, तो 6000 क्या होगा आपका मूलधन होगा। बस इतना सा करना था, यहाँ पर टाइम से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, बस लॉजिक लगाना था, सिंपल क्वेश्चन है। कई लोगों ने क्वेश्चन देखते ही छोड़ दिया होगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा पर एक निश्चित दूरी तय करता है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे। यहाँ पर 2 घंटे लग गया, टाइप करने में गलत हो गया क्वेश्चन। 2 घंटे 1/3 घंटे था, टाइप करने में गलत हो गया, सुधार लेना। उसके द्वारा तय की दूरी, कुल दूरी आपको किलोमीटर में ज्ञात करना है। देखिए आपसे कुल दूरी पूछे तो आप समझ जाइएगा आपसे एवरेज पूछा है, औसत पूछा है। ठीक है, तो देखिए दूरी बराबर हो जाएगा, जो औसत का फॉर्मूला होता है 2 × x × y/x + y, यही तो होता है। बस यहाँ पर आप t मतलब टाइम से गुणा करा दीजिए, यही हो जाएगा आपका क्या कुल दूरी हो जाएगा। तो d यहाँ पर देखिए इक्वल टू स्पीड कितनी है, पहली स्पीड है 12, दूसरी कितनी है 9, इनको जोड़ दोगे 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। टाइम कितना यहाँ पर 2 सही 1/3, इसको लिख सकते हो 7/3 लिख सकते नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हो। तो चलिए काटोगे यहाँ से, तो 3 से काटोगे 3 को 9, 3 से काटोगे 7 बार चला जाएगा, और यहाँ से काटोगे 7 बार, 12 दूनी 24, तो आपकी दूरी निकल के कितनी आएगी 24 किलोमीटर। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और तथा अगले 30 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो औसत ज्ञात कीजिए। देखिए जब आपको दूरी दे रखी होती है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड d1 यानी स्पीड 1 प्लस डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2, यही होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस कितनी रखी है, पहले जा रहा है 40 किलोमीटर, फिर जा रहा है 30 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी वो 80 की स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से जाता है। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से काटोगे तो 1/2 हो जाएगा ये, और यहाँ से काटोगे 1/2, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 70/, यहाँ पर आप कॉमन लोगे 2 और ऊपर जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका जो निकल के आएगा औसत कितना हुआ 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगा आपका आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंकड़े दे रखे थे आपको, यहाँ पर आपको परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर हो गया, यहाँ पर लिखा था परास, परास ज्ञात कीजिए। आपको रेंज ज्ञात करना था, तो टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पर परिसर हो गया, परास ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पर परास कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3 है, तो घटा दोगे क्या हो जाएगा 6, तो 6 होगा आपका परास रेंज, यही पूछा था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम तथा आर की आयु के बीच का अंतर और पी तथा एम की आयु के बीच का अंतर समान है। एम पी से बड़ा है लेकिन आर से छोटा है। यदि आर और पी की आयु का योग कितना है 66 है, एम की आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आर और एम का अंतर जो है वो एम पी के अंतर के समान है। तो देखिए यहाँ पर एम को हम यहाँ पर ले आएंगे, या फिर यहाँ को ले जाइए आप और पी को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आर प्लस पी इक्वल टू एम को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका एम कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा आपका।
ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। फिर कह रहा है कि एम पी से बड़ा है लेकिन आर से छोटा है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। फिर यहाँ पर कह रहा है आर प्लस पी का योग कितना है, 66 है। आर प्लस पी का योग कितना है, 66 है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन जो बनाई थी यहाँ पर पुट कीजिए, आर और पी का योग जो आयु दे रखी है, तो यहाँ पर पुट करो कितना हो जाएगा, 66 इक्वल टू 2m, और 2 से काटोगे तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33। और यही आपसे पूछा था m की आयु कितनी होगी, 33 वर्ष होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 15/17 दे रखा था, तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करना था। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, ये लाल बटे कक्का। तो देखिए यहाँ पर एल और के ये दर्शाता है साइन को, ए और के दर्शाता है कॉस को, एल और ए ये दर्शाता है किसको, टैन को। तो देखिए आपसे पूछा है किसका, कॉट का। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 15/17। तो देखिए साइन का क्या होता है, एल बटे के। एल का मतलब होता है यहाँ पर लंब और के का मतलब होता है कर्ण। तो देखिए लंब दे रखा है कितना, 15, कर्ण दे रखा है 17। तो चलिए यहाँ से लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस फिर में क्या होती है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, यही तो होता है। के का मान हमें दे रखा है 17, 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, एल का मान दे रखा है 15, 15 का होल स्क्वायर होता है कितना, 225। ठीक है, आधार हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 225 यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, ए स्क्वायर बराबर घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 6 और यहाँ पर 4, 64 बचा। ठीक है, और 64 जो होता है वो किसका वर्ग होता है, 8 का। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से कट जाएगा, अंडर उसका हट जाएगा यहाँ से। तो आधार निकल के कितना आ गया हमारा, 8 निकल के आ गया। तो चलिए हम कॉट का मान ज्ञात करते हैं। कॉट इक्वल टू क्या होता है आपका, ए बटे एल होता है। ठीक है, यही तो होता है। ए का मान कितना निकला हमारा 8, एल का मान कितना था पहले हमारा 15, तो 8/15 तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नल एक टंकी को 50 मिनट में भर सकता है यदि टंकी में एक रिसाव है जो अकेले टंकी को 1/2 घंटे में खाली कर सकता है, तो अब टंकी में भर जाएगी, मतलब कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक टंकी जो है वो 50 मिनट में भर रही है। तो हमने माना एक टंकी है जो कि 50 मिनट में भर रही है। फिर यहाँ पर कह रहा है एक टंकी में एक रिसाव है, यानी एक छेद है जो कि अकेले टंकी को 2/1 घंटों में खाली करती है। 2/1 घंटे का मतलब क्या है, 5/2 घंटा। अब देखिए हमें पहले दे रखा है किसमें, मिनट में, इसको चेंज करेंगे मिनट में, तो हम 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मिनट में चेंज करने के लिए काटोगे तो ये 30 बार कट जाएगा, गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 150 मिनट। अब हमने चेंज कर लिया 150 मिनट में, तो हमने माना कि बी पाइप जो है वो खाली कर रहा है। ठीक है, यानी एक छेद है जो कि 150 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। अब इन दोनों का लीजिए आप लासा, तो आपका निकल के क्या आएगा, टोटल वर्क निकल के आएगा, काम कितना है। ठीक है, टोटल टाइम कह सकते हो या टोटल वर्क कह सकते हो। फिर निकालेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, कितनी क्षमता से खाली कर रहे हैं भर रहे हैं। तो देखिए हम 50 और 150 का लेंगे लासा, कितना आएगा, 150 ही आएगा, जो कि आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। अब हमें निकालना है एफिशिएंसी। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो 50 मिनट में क्या कर रहा है, भर रहा है। 50 का भाग देंगे हम टोटल वर्क में, कितना 150 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ऐसे हम बी का देंगे भाग, बी जो है खाली कर रहा है 150 मिनट में, 150 का हम भाग देंगे 150 में, 1 बार जाएगा। अब देखिए जो पाइप खाली करता है उसको रखते हैं माइनस में और जो भरता है उसको रखते हैं प्लस में। तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि अब टंकी भर जाएगी, तो टंकी तो दोनों भर रहे हैं, यानी टंकी तो दोनों एक भर रहा है, खाली कर रहा है, यानी दोनों चालू है, ए और प्लस क्या है, चालू है। ठीक है, यानी कंटिन्यू काम कर रहे हैं अपना, पहला भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है। तो दोनों का एफिशिएंसी कितनी है, तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। काम कितना है, 150 है, 150 में हम भाग दे देंगे 2 का, क्यों देंगे, क्योंकि ए और बी का एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 75 मिनट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 मिनट को लिख सकते हो आप लोग क्या, 1 घंटा 15 मिनट। तो ऑप्शन में ये भी दे सकता होगा आपको, ठीक है, या फिर ये दिया होगा, जो भी दिया होगा आपका आंसर हो जाएगा। 1 घंटा 15 मिनट दिया होगा या फिर आपको 75 मिनट दिया होगा डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 बैग का औसत 55 किलोग्राम है, एक बैग का भार 65 की बजाय 56 के रूप में गलत पढ़ लिया गया था, तो सही औसत मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन
छोटी करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि 55 किलोग्राम जो है औसत है 25 बैग का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है 65 की बजाय कितना पढ़ लिया, 56 पढ़ लिया, यानी कम, यानी माइनस लगाएंगे यहाँ पर कितना। अब देखिए 65 और 56 का अंतर देखिए कितना अंतर है, 9, तो 9 लिखेंगे। अब यहाँ पर बैग कितने थे, 25 बैग थे, तो यहाँ पर हम 25 इसी में भाग देंगे, पूरे में भाग नहीं देंगे। देखिए एक ट्रिक और होती है, लेकिन आपकी उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब भाग दोगे, चलिए भाग देते हैं। 9 25 का भाग दीजिए 9 में, कितने बार जाएगा, 0.25 तिया 75, कितना बचा आपका 15, 0, और ये कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा आपका, तो कितना आ गया 0.36 आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 55 में से, तो 55 में से घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा 54.4 और यहाँ पर 6, तो 54.64 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 391 तथा 318 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 तथा 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है अधिकतम संख्या। देखिए जब भी आपसे कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको समझ लेना है मासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि शेषफल कितना बच रहा है, 7 और 6। तो देखिए दो संख्या दे रखी है, एक दे रखी है आपको कितनी 391, शेषफल कितना बच रहा है 7, तो 7 हम घटा देंगे इसमें से। दूसरी कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या आपकी 318 है, शेषफल कितना बच रहा है 6 इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो घटाओगे यहाँ पर आपका 4, 384 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 312 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 384 और 312 का लेंगे हम लासा, सॉरी मासा, क्योंकि हम मासा लेना है, ठीक है। तो देखिए मासा लेने का सबसे अच्छा ट्रिक बताया है मैंने आपको कि इन दोनों का देखिए अंतर, क्या देखिए अंतर कितना है 72। क्या 72 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी, नहीं कटेंगी। अब हम लिखेंगे 2 के मल्टीपल में, तो इसको ले सकते हो 72 को आप 2 मल्टीप्लाई 36 लिख सकते, नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हो। तो 36 से क्या ये दो संख्या कट जाएंगी, 384 और 312 नहीं कटेंगी। अब लिखेंगे 3 के मल्टीपल में हम, तो इसे ले सकते हो आप लोग 3 मल्टीप्लाई 24 लिख सकते हो 72 को, हाँ लिख सकते हो। क्या ये 24 से दोनों संख्या कर सकती हैं, 384 और 312, हाँ कट जाएंगी। तो यही हो जाएगा आपका मासा 24, यही होगा आपका मासा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये होती है शॉर्टकट ट्रिक। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो 312 का भाग दीजिए 384 में, देते जाइए जब तक पूरा ना कट जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्ग m और तथा n के विकर्ण 2:1 के अनुपात में हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर m और n का जो विकर्ण के अनुपात है क्या दे रखा है आपको, 2:1 दे रखा है। तो देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√2 होता है, ठीक है। तो हमें 2 दे रखे हैं यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं इसको a1 = 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर a1 बराबर 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम इसको मानेंगे। एक विकर्ण मान लेते हैं a2 √2 = 1, तो ये हो जाएगा a2 1/√2। अब यहाँ पर दोनों a1 और a2 के मान निकल के आ गए, तो हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² होता है, क्या होता है a²। तो इसको मानेंगे a1 का स्क्वायर = a2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर a1 का मान कितना है, 2/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4/2 और यहाँ पर बचेगा 1/2। तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 4:1, यही होगा आपका करेक्ट आंसर, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोण m तथा n का जो माप दे रखे हैं 60 अंश और 30 अंश है, तो यहाँ पर sin m मल्टीप्लाई cot n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए sin m का मान कितना है, यहाँ पर 60 अंश है, मल्टीप्लाई cot n का मान कितना है 30 अंश, बस यहाँ पर पुट करना था, ठीक है। तो sin 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, और cot 30 का मान क्या होता है, √3 होता है। गुणा कर दोगे तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि का परिपक्वता मूल्य 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए कितना 14,400 रुपए हो जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित मूलधन ज्ञात कीजिए। बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, A = P1 + R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 14,400 हो जाती का मैंने आपको कई बार बताया कि अमाउंट होता है वो, ठीक है। तो 14,400, ठीक है। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है मूलधन,
रेट परसेंट कितना है हमारा 20 दे रखा है दर, ठीक है, और टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए कह रहा है, तो हमने इसलिए यहाँ पर 2 वर्ष, यहाँ पर टी था, यहाँ पर 2 वर्ष होगा। चलिए यहाँ पर काटोगे तो ये पूरा पूरा 5 से कट जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 14,400 इक्वल टू पी, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6/5, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, 5 एलसीएम आएगा और 6/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो 14,400 पी, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 5 का 25 होता है। काटोगे यहाँ से तो 12 से काट के 12 36, और 12 गुणा 12 कितना, तो 44 होता है। 3 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 25 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा पी इक्वल टू 25 को 100 और 2 जीरो पहले थी, कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा, यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका होल स्क्वायर आपको खोलना था, बस ऑप्शन में दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर माइनस प्लस के 49 माइनस के 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 7, बस इसको गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 28 दूनी 56x, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 20 वस्तुओं वाले एक बॉक्स को 20% की छूट देने के बाद 64 रुपए में खरीदा गया, प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है 20% छूट के बाद, तो 20% छूट दी उसने, तो हमने माना क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, 20% छूट दी तो हमने बताया छूट की बात हो तो 100 से आपको घट जाना है, 20 घटा दो कितना होगा 80 बचेगा। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस, जो नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, यानी इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 6400 रुपए में खरीदा गया। खरीदा गया का मतलब है एक व्यक्ति ने बेचा होगा और दूसरे ने खरीदा होगा, तो यहाँ पर लिखा जरूर है खरीदा गया, लेकिन ये क्या नहीं है, क्रय मूल्य नहीं है आपका, लागत मूल्य नहीं है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस। कुछ लोगों ने जल्दबाजी में आकर क्या मान लिया होगा, इसे क्रय मूल्य मान लिया होगा। ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 80 है, तो 80 प्रेजेंट करेगा किसको 6400 को। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ से काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटोगे 8 64, और यहाँ पर गुणा कर दोगे तो आपका क्रय मूल्य निकल के कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि 20 वस्तुओं वाले एक बॉक्स को, मतलब एक बॉक्स को बेचा गया था, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है प्रत्येक वस्तु का मूल्य। तो वस्तुएं कितनी थी 20 थी, तो 20 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, काटोगे तो यहाँ से कितना बार कटेगा 400 बार, 400 आपका होगा प्रत्येक वस्तु का मूल्य, यही आपसे पूछा था, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपको लासा ज्ञात करना था। लासा ज्ञात सभी को करना आता ही होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक व्यवसाय में 20,000 रुपए निवेश करता है, 6 महीने के बाद सी 10,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल होता है, वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो एन का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ में कह रहा है कि एन जो है वो 20,000 रुपए लेकर व्यवसाय शुरू करता है, फिर 6 महीने के बाद सी 10,000 रुपए लेकर क्या होता है शामिल हुआ व्यवसाय में। फिर यहाँ पर कह रहा है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत का मतलब है एक वर्ष में, ठीक है, तो एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह होते हैं, तो एन ने 12 महीने के लिए लगाया होगा राशि। फिर क्या 6 महीने के बाद कौन आया सी आया, तो 6 महीने बीत चुके हैं, इसके बाद कौन आया सी आया, तो 12 वर्ष था यहाँ पर, सॉरी 12 महीने था, तो 6 महीने के बाद आया कितना बचा 6 महीने बचे आपके, क्योंकि साल में कितने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो चलिए यहाँ पर काट लेते हैं इनको। तो देखिए 4 बिंदी से 4 बिंदी कट जाएंगे, यहाँ से 2 से काटोगे तो 6 और यहाँ से काटोगे 4 बार, तो 4:1, यही इनका क्या है लाभ है। और यहाँ पर लाभ आपको क्या दे रखा है कितना 10,000, तो यहाँ पर देखिए दोनों का लाभ कितना है 4 और 1 कितना हो गया 5 यूनिट बराबर होगा किसका 10,000 रुपए, क्योंकि आपको 10,000 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ है। चलिए काटोगे तो ये कटेगा आपका कितने 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि एन का हिस्सा, तो एन का अनुपात कितना है 4 यूनिट है, 4 से गुणा कर दोगे क्या हो जाएगा 8,000, 8,000 होगी एन का रुपए, इनको इतना ही मिला है 8,000 रुपए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको इसका मान ज्ञात करना था, ए बी का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पर दे रखा है आपको a माइनस बी इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए दोनों ओर यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए, क्यों करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 97, हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा तभी तो यहाँ पर मान पुट करेंगे हम, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर दोगे दोनों ओर। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है,
ये हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा कितना 97, यहाँ पर पुट कर दोगे ये हो जाएगा 97 माइनस 2 ए बी का मान हमें ज्ञात करना है 25। 97 उस साइड चला जाएगा, आपका क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस के 2 ए बी इक्वल टू यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे कितना 7 माइनस के माइनस से माइनस कट जाएगा आपका 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया और यही आपसे पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है। तो देखिए हम मानते हैं संख्या x है, फिर कह रहे हैं जिसका 6 गुना है, जिसका मतलब x का 6 गुना, तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 60 से 6 कम है, 60 से कितना कम है 6 कम है। बस इसको सॉल्व कीजिए तो ये जगह 6x इक्वल टू ये बचेगा आपका 54, बचेगा 54 नहीं बचेगा, काटोगे कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, संख्या आपको पूछी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 448 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबाई को मान लेते हैं l और चौड़ाई को मान लेते हैं b। फिर यहाँ पर कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है 12% अधिक है, तो हम मानते हैं चौड़ाई कितनी है 100 है, 12% अधिक है लंबाई तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। जब मैंने कहा है कि अधिक की बात हो या लाभ की बात तो शॉर्ट से क्या हो जाते हैं बढ़ जाते हैं। अब इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा 28:25 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे लगा लेते हैं x, इसके भी आगे लगा लेते हैं x, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 448। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को मालूम हुआ है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यही तो होता है। अब आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है 448, तो 448 होगा आपका क्षेत्रफल। लंबाई कितना है हमारा 28x होगा, चौड़ाई कितना है 25x है। अब यहाँ पर काट लीजिए तो 7 से काटोगे 7 को 28 और यहाँ पर 7 42 और 7 को 28, यहाँ से काटोगे तो कितने बार 16 बार कट जाएगा, ठीक है। 25 वहाँ चला जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 16/25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम वर्ग को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर x का मान पता है, हमसे पूछा है कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमारी ये 25x, ठीक है। 25x में x का मान पुट करेंगे हम, किसका मान x का मान, तो x कितना निकल के आ गया हमारा 4/5, तो गुणा कर देंगे 4/5 का, काटिए यहाँ से 25 गुणा कर दोगे 5 को 20, तो 20 सेंटीमीटर क्या होगी आयत की ऊंचाई होगी, ठीक है। यही आपसे पूछा था, सॉरी चौड़ाई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु से 1/4 हो जाएगी, 10 साल बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पिता को मानते हैं शॉर्टकट में f यानी फादर, पुत्र को मानते हैं शॉर्टकट में s यानी सन, आयु का योग कितना है 52 वर्ष है। ये आपका दे रखा है वर्तमान का, किसका दे रखा है वर्तमान का। फिर आपसे कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, फादर और सन का अनुपात 1/4, 1/4 का मतलब 4 होगी पिता की और 1 होगी पुत्र की, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1x और 4x मान लेते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान कितना है 52 है, 4 वर्ष बाद यहाँ पर अनुपात दे रखा है, तो देखिए हम बाद का जो योग है वो लेके आएंगे यहाँ पर अनुपात योग का। तो देखिए 4 वर्ष हम पिता की और 4 वर्ष पुत्र की, कितनी 8 वर्ष, तो 52 में क्या करेंगे हम 8 वर्ष जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 वर्ष निकल के आ गया किसका 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद आयु का योग निकल के आ गया दोनों का, तो यहाँ पर दोनों का अनुपात कितना है 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 60, काट हो गए 5 से तो 12×5 60, x बराबर कितना आ गया 12। अब देखिए x का मान 12 है तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो देखिए पुत्र की आयु 12 हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी 48। ये जो निकल के आयु आई है ये आपकी 4 वर्ष बाद आई है, लेकिन हमसे पूछा है 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद की पूछी है। तो देखिए 4 वर्ष बाद तो दे रखा है हमें, 10 वर्ष की पूछी है तो 6 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 6 वर्ष इसमें, तो हम 10 वर्ष की निकाल लेंगे। तो देखिए जोड़ेंगे पिता की कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी, पुत्र की कितनी हो जाएगी 18, क्योंकि 12 दे रखी थी, 6 वर्ष बाद और कर देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात पूछा है, तो पुत्र की आयु कितनी है 18 है, पिता की कितनी 54 है, काट दोगे 18 से 54, 1:3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी क्रमशः
52,500 रुपये और 1,12,500 रुपये का निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि इस लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपये है तो एक का ए द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए और बी का जो निवेश किया है इन्होंने राशि वो दे रखा कितना, ए का है कितना 92,500 और बी का कितना है 1,12,500। अब देखिए बी को जो लाभ हुआ है कितना हुआ है 9,000 का, ठीक है। तो देखिए जो लाभ होता है उसको हमेशा रखते हैं ऊपर, किस पर हुआ है बी पर, तो बी को नीचे रखेंगे 1,12,500। हमें ज्ञात किसका करना है, ए का लाभ ज्ञात करना है, ए का मल्टीप्लाई कर देंगे 92,500 से। बस इसको काटना है आपको, दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी, 5 से काटोगे 5 कम 5 क्या बचा 4, 8 5 40 5 25 और यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10 5 दूनी 25 25। अब फिर काट के यहाँ से 5 से तो ये कटेगा 5 या 15 5 से 35 और यहाँ से काटोगे 5 को 20 55 25 यहाँ से काट दोगे 45 दूनी 90 गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 0 7 दूनी 14 एक हासिल 3 दूनी 6 और एक 7 तो 7400 लाभ होगा ए को, यही आपसे पूछा था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आयत की प्रत्येक भुजा को 11% से कम किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितने से कम होगा। तो आप देखिए इसमें डायरेक्ट रामबाण फार्मूला लगा दिए। रामबाण फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। मैंने कई बार बताया आपको ये वाला फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर आयत की भुजा कितनी होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दो तो होती हैं। तो यहाँ पर लंबाई भी क्या है 11 है और चौड़ाई भी क्या है 11। इन दोनों में क्या हो रही है 11% की कमी हो रही है। तो देखिए यहाँ पर रखो 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 100, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए 11 गुणा 11 कितना होता है 121 होता है, लेकिन नीचे 100 रखा है तो 2 अंक की बात क्या लगेगा दशमलव लग जाएगा। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 23.21। यही होगा क्या आपका, इसके क्षेत्रफल में क्या होगा कमी होगी इतनी की 23.21 की, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।